नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हीट एंड टेम्परेचर के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो उससे प्लीज शेयर करिए। और देखिए, कहीं ना कहीं यार, अगर आपको इस सेटअप की आदत नहीं लग रही है तो प्लीज इतना मेरे लिए एफर्ट आप जरूर डालते रहिए कि इस सेटअप की आदत लगाइए। मैं डेली ट्राई कर रहा हूँ यार कि चीजें और बेटर कर पाऊँ आपके लिए, हैंड राइटिंग और उस पर सुधार पाऊँ। ठीक है, अभी बहुत नई नई चीजें हैं, बहुत नए नए बोर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे थोड़ा सा सेटअप में टाइम लग रहा है। बट आई होप आपको कंटेंट में कहीं भी कमी नहीं मिल रही होगी। तो लेक्चर नंबर 2 शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। ठीक है, और जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है, प्रॉपर पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें मैंने कराई थी और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवाऊंगा। तो बेसिकली अगर मैं स्टार्ट छोटा सा आपसे लूं कि हीट किस किस काम आता है, अगर मैं मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस ले रहा हूं, उस सब्सटेंस में अगर मैं हीट दे रहा हूं तो वो किन किन कामों पे काम आता है, आप वो चीज मुझे बता दीजिए, जरा फटाफट बताने की कोशिश करिए। हीट करता क्या एक्चुअली? अगर अभी ध्यान से आपने देखा होगा तो हीट का काम है एक्चुअली भैया कि वो टेम्परेचर को बढ़ाता है या फिर टेम्परेचर को घटाता है। वो डिपेंड करता है हीट दे रहे हो उस बॉडी को या फिर हीट उस बॉडी से निकाल रहे हो, वो डिपेंडेंट है। कि अगर हीट दे रहे होगे इट मींस कि आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, बिकॉज हीट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद हीट। जैसे जैसे आप हीट देते जाओगे टेम्परेचर भी आपकी बॉडी का बढ़ता जाएगा। एज वेल एज आज पढ़ेंगे कि हीट के वजह से स्टेट में भी चेंज आता है। अब स्टेट क्या है? स्टेट कुछ भी हो सकता है भैया, सॉलिड हो सकता है ना, लिक्विड हो सकता है, और भी चेंज कर सकता हूं मैं, और भी चेंज करके गैस भी कर सकता हूं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हमारा स्टेट हो सकता है। अब इन तीनों में से मैं कुछ भी बना सकता हूं। और जरूरी बात यह है कि समझना कि हीट का ही ये भी इफेक्ट है। एक तरीके से हीट अगर आप दे रहे हो तो पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो वो बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। तो एक तरीके से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक जगह ऐसी आएगी जहां पर आपको ये वाली चीज मिलेगी कि टेम्परेचर को छोड़ के दूसरी वाली बिहेवियर भी हीट की दिख रही होगी। वही चीज इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक जितने लोग भी अपने ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, अपने ऐप पे नहीं है, मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 अपॉर्चुनिटी पेड वाली मिल रही है, टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप, और कुछ आपको फ्री अपॉर्चुनिटीज भी वहां पर दी जा रही है। तो जो लोग फ्री वाली लेना चाह रहे हैं आप फ्री की अपॉर्चुनिटीज उठाइए, और जो पेड वाली उठाना चाह रहे हैं उनके लिए पेड अपॉर्चुनिटीज 2 यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज है कि पर्सनल मेंटरशिप बहुत ज्यादा हेल्प करेगा यार, हम रिव्यू भी ले रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी चीज की आपको खुद को सीरियस होना पड़ेगा। अगर चीजें आप सीखना चाह रहे हैं, हमसे अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू बी सीरियस। ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट आपने मेंटरशिप ले लिया बस एनटीएससी क्लियर हो गया। ये चीजें कभी कतई नहीं होने वाली कि आपने टेस्ट सीरीज ले लिया क्लियर हो गया, टेस्ट सीरीज कहीं का भी ले लिया क्लियर हो गया। टेस्ट सीरीज खरीदो, समझो, टेस्ट को दो, पर्सनल मेंटरशिप खरीदो, हमारे साथ जुड़े रहो, हमारी मदद लो, और उस चीज को उपयोग करके पढ़ाई अच्छे से करो, तब जाके एनटीएससी या फिर कोई सा भी एग्जाम हो क्लियर होगा। और हम यहाँ सिर्फ एनटीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये आप जरूर जान रहे होंगे, क्योंकि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ कि आपको 11th के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ, 11th का बेस आपका प्रिपेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो आप जेई की फाउंडेशन कर रहे हो एक्चुअली, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। और रैंकर्स एनटीएससी ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था जो कि मैंने इनडायरेक्टली बहुत जल्दी में थोड़ा सा इनकरेक्ट कर दिया था, बट ड्यू टू दैट मैं यहाँ पे उसको पहले करेक्ट करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेस फास्टर देन दैट ऑफ सी बिकॉज। देखो, हम देखते हैं कि लैंड है, ठीक है, लैंड है और इधर सी है। अब दोनों को कौन एनर्जी दे रहा भाई? टेम्परेचर बढ़ाने काम कर रहा है। हीट कौन दे रहा? हमारा सन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, दोनों लोग को सन प्रोवाइड कर रहा है। जबकि जबकि हमारा सी क्या हो रहा है? देर में गर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अर्ली हो रहा है। ये क्या हो रहा है? लेटर हो रहा है। ठीक, अब देखो, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? 1 डिग्री टेम्परेचर करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट लगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, ये सॉइल है बेसिकली, इसको सॉइल लिख लीजिए यहां पर। ठीक है, सॉइल। तो यहां पर देखिए बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट, तो जितना जल्दी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही कम उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। बोलिए, जितना जल्दी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही जल्दी उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। बोलो, यही तो बात है। तो सिंपल सी बात है भाई, इनका जल्दी टेम्परेचर बढ़ा, इनकी स्पेसिफिक हीट कम होगी, मतलब जल्द कम हीट कम देने पे ही टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक हीट कम देने पे ही टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा होगा। तो स्पेसिफिक हीट जो होगी हमारी, स्पेसिफिक
अच्छा स्पेसिफिक, सॉरी, इस, ओहो, स्पेसिफिक हीट जो हमारी होगी वो क्या होगी, वो होगी सॉइल की कम होगी, किससे, वाटर से। ड्यू टू दैट हमारा जो सॉइल है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट एंड थैंक यू सो मच। एक स्टूडेंट ने ही इसके ऊपर सिर्फ आवाज उठाई थी, बाकी लोग तो भाई आ गए बहती गंगा में पानी की तरह, बहती गंगा बह रही, हाथ धुले निकल लिए। अरे भाई अपोजिट बनो, खड़े रहो, हर चीज को समझो। जरूरी नहीं कि मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ऑल द थिंग्स आर करेक्ट, वो जरूरी नहीं है। आप खोजो कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, फिर उस पर टोको भैया आप इस पॉइंट पर रॉन्ग हो, तो मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बस आए भैया, देखे भैया क्या करा रहे हैं, काम खत्म गए। ठीक है, चलिए होमवर्क नंबर 2 पर आइए। कितने लोग जेन्युइनली इस क्वेश्चन को किए हैं, फटाफट बताइए भाई, जेन्युइनली कितने लोग इस क्वेश्चन को ट्राई किए हुए हैं। ठीक है, करिए। अ कॉपर ऑफ ब्लॉक मास 70 ग्राम इज हीटेड टिल इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई 30 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। अब देखो पहला मैंने जो इफेक्ट बताया कि हीट का टेम्परेचर इंक्रीज करने का, तो मैं पहले लिख लेता हूं भाई, एम कितना गिवन है, एम इज 70 ग्राम गिवन है। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो भैया चेंज इन टेम्परेचर 60 माइनस 30 कर लीजिए विच इज इक्वल टू 30। चेंज इन टेम्परेचर 30। फाइंड द हीट सप्लाई टू द ब्लॉक, स्पेसिफिक हीट ये है, तो Q बराबर क्या होगा, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, यही तो होगा भाई, है ना। तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है और m की वैल्यू पता है, तो 70 ग्राम है, तो 70 को 70 रहने देंगे, क्योंकि यहां वाली यूनिट जरूर आप ध्यान दीजिएगा, यहां वाली यूनिट कि वो ग्राम में है तो ग्राम में ही रहने देंगे हम। 70 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है, 0.08। ठीक है, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर कितने का चेंज हुआ है, तो 30 का हुआ है, तो दो मिलके यहां से हट गया और ये बचा कितना, 7 21 गुणे 8 बच जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 168 कैलोरी आंसर आएगा आपका। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। जिसका जिसका करेक्ट था एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया करेक्ट था। और देखो अप्रोच नहीं लगाओगे, मैं कितना भी पढ़ा दूं, कितना भी करवा दूं, कितने भी कॉन्सेप्ट रटवा दूं, आप किसी की भी वीडियो देख लो, मैं बोल रहा हूँ भगवान भी आके तुमको समझा दे, नहीं समझ में आएगा जब तक तुम घर पे खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो ये चीज सुधारो कि पहले घर पे जाके खुद से प्रैक्टिस करो, समझो क्वेश्चंस को, क्या एक्चुअली क्वेश्चंस आपसे बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हैं। तो बेसिकली हम ट्रांसफर ऑफ हीट किन किन माध्यम से कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला क्या है भैया, कि हम कंडक्शन कराएं, और कंडक्शन ही आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, डेली लाइफ में आप देखते भी होंगे। सेकेंड वन इज कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। और तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको जो पढ़ना है, जो समझना है वो अभी बेसिक ही, बाकी 11th में जब जाओगे, 12th में जाओगे, तो तीनों चीजें तबीयत से आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ हीट अक्रॉस बॉर्डर ऑफ द सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। और सिंपल सी बात है कि हीट एक जगह से दूसरे जगह तभी जाएगा जब उसके हीट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब वहां पे हीट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आई बात, मतलब टेम्परेचर एक जगह ज्यादा होगा, एक जगह कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड, यहां पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा हीट होगी उस बॉडी में। ये बात आपको आई होप अभी क्लियर हो गई होगी, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके समझते हैं। कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पार्टिकल, फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ मीडियम टू द अनदर पार्टिकल along डायरेक्टेड कॉन्टेक्ट ईच अदर। अब जैसे हम वेव अगर पढ़ रहे थे, वही सेम सिचुएशन लेते हैं कि यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हीट, यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं, जबकि इस एंड पर आप जाओगे तो आपको इस एंड पर भी हॉट महसूस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पर एक पार्टिकल रहा होगा, इसके बगल में एक पार्टिकल रहा होगा, इसके बगल में पार्टिकल रहा होगा, इसके एक बगल में पार्टिकल रहा होगा। ये पार्टिकल भाई साहब एनर्जी गेन किए होंगे और आगे की तरफ गए होंगे, टकराए होंगे अगले वाले में। देखो हीट किए, देखो हीट आप किए, ये हीट क्या है भैया, हीट है एनर्जी, ध्यान से लिखना, ये एनर्जी। अब ये एनर्जी भाई आ गई तो वो सहन नहीं कर पाएगा, इस हीट एनर्जी की वजह से उस बॉडी में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी आएगा तो वो आगे पीछे v वेलोसिटी से आगे पीछे मूव करेगा, आगे पीछे मूव किया तो आगे टकराया, वो काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हुई, अगले वाले पार्टिकल में हीट के तौर पर ट्रांसफर हुई, फिर वो हीट किस में ट्रांसफर हुई, काइनेटिक एनर्जी में आई, वो काइनेटिक एनर्जी अगले वाले को हीट प्रॉपर ट्रांसफर की, और उसी के चलते आगे आगे जाते जाते इधर वाला भी एरिया क्या होने लगता है, हीट होने लगता है, इधर वाला भी। तो ये कंडक्शन का प्रोसेस है। कंडक्शन में क्या होता है, ड्यू टू मटेरियल या फिर ड्यू टू एक मीडियम आप क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं चीजों को, ड्यू टू सॉलिड मीडियम बेसिकली आप बोल सकते हैं।
ठीक है। तो कंडक्शन क्या है, जब डायरेक्टली पार्टिकल्स इन्वॉल्व हों आपके मटेरियल के, पार्टिकल्स इन्वॉल्व हों मटेरियल के, तो आप क्या बोलेंगे, कंडक्शन। जैसे आप आयरन रॉड ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप आयरन करते हैं घर में वो ले लीजिए, तो ये सारे कंडक्शन के प्रोसेस है, ठीक है, ये सारे किसके कंडक्शन के प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, या फिर आप हाथ स्वैप करके किसी को टच कराते हो तो वो भी गर्म महसूस होता है, कंडक्शन होता है। तो ये सब कुछ कंडक्शन का प्रोसेस है, जब हम हीट करते हैं और जब डायरेक्टली कांटेक्ट में हो बॉडी, बेसिकली डायरेक्टली, तब जो पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है वो कंडक्शन के अंदर आता है, ठीक है। कॉन्वेक्शन की बात करें, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, वहां पे सॉलिड पार्टिकल्स की बात हो रही थी, यहाँ पे फ्लूइड की बात हो रही है। फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर रीजन टेम्परेचर इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। देखो वहां पे मीडियम सॉलिड था, बेसिकली डायरेक्ट कांटेक्ट था, यहाँ पे मीडियम क्या आपका फ्लूइड, लाइक लिक्विड हो गया, गैस हो गया। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, जब आप पानी है, पानी को नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हीट करोगे तो नीचे वाला पार्टिकल क्या होगा, हॉट होगा, गर्म होगा। ये जैसे ही गर्म होगा ये भागेगा ऊपर की तरफ, और जो ऊपर कोल्ड होते हैं वो फिर से आते हैं नीचे की तरफ। इनको आपने हीट किया, इनके पास आई काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू दैट ये भाग के गए ऊपर। जो भाई ऊपर थे वो आ गए एनर्जी गेन करने नीचे, फिर से ये वाला प्रोसेस जो कहलाता है, ये ऊपर नीचे आपने देखा होगा, उबाल चलता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है पार्टिकल। ये आप घर पे देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि आप जब पानी उबालते हो तो पानी ऊपर नीचे जाता रहता है, ठीक है। और जो हीट होती है वो वेपर के फॉर्म में लॉस होती जाती है, तो ऊपर वाले पार्टिकल्स हमेशा ठंडा होते हैं, वो फिर से नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो यही प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाती है। अब जैसे आप इधर कॉन्वेक्शन करंट देखिए, ये ग्राउंड है भाई, ठीक है। आप देखते हो कि जब भी हीट हमारी एयर क्या हो जाती है, एयर क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, हॉट हो जाती है, वो ऊपर की तरफ भागती है। इसका क्या मतलब है, वो बेसिकली लाइट हो जाती है, हॉट एयर हम जिसे लाइट बोलते हैं, हल्की हो जाती है, ड्यू टू दैट भाग के ऊपर की तरफ जाती है, एयर वार्म राइजेस। और ये तरीका। या फिर दूसरा आप देखते हो, रात में जो ठंडी हवाएं चलती हैं, दिन में रात में आप देखोगे समुद्र से ठंडी हवाएं हमारी तरफ आती हैं दिन में, क्योंकि हमारी लैंड क्या होती है, गर्म होती है, तो ठंडी हवाएं इधर आती हैं, अपनी एनर्जी लॉस करती हैं। रात में जस्ट उल्टा होता है, हमारी तरफ से ठंडी हवाएं सी की तरफ चलती है, तो कॉन्वेक्शन का प्रोसेस है। और थर्ड वन इज रेडिएशन। रेडिएशन में ऐसा रेडिएशन जिसमें नो मीडियम इन्वॉल्व, जिसमें मीडियम की जरूरत ना हो, ठीक है। देखो अब इसको अगर समझना है तो मैं इसको समझाने का एक कंडक्शन और कॉन्वेक्शन और रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। कंडक्शन क्या है भाई, मैं मान लो यहाँ बैठा हूँ, ठीक, मुझे तुम एक क्लास का एग्जांपल ले लो, मान लो ये क्लास है तुम्हारा, ठीक, ये क्या है भैया, क्लास है, और ये पूरी की पूरी बेंच लगी हुई है, ये बेंच लगी हुई है इस तरीके से, और आप यहाँ बैठे हुए हैं, और आपका दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, बीच में ये कुछ दो चार लफंगे बैठे हुए हैं एक तरीके से, है ना, मतलब अच्छे पार्टिकल्स हैं, गुड गुड पार्टिकल्स हैं। आपको मान लो कुछ चीज पास करनी है, आप यहाँ से पास करोगे, पहले इनके पास, ये पास करेंगे अगले के पास, ये पास करेंगे अगले पास, तो ये जो ट्रांसफर हुआ, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। अगर मैं बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली फेंक के इनके पास पहुंचाइए, दिस इज कॉन्वेक्शन। और रेडिएशन की बात करूं, ऐसी चीज आप डायरेक्टली अपने के थ्रू ही इनके यहाँ पहुंचा दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई सॉन्ग भेजना है, मैंने मोबाइल से ही पहुंचा दिया, ना तो मुझे फेंकने की जरूरत पड़ी, ना तो इनके पहुंचाने की जरूरत पड़ी, मैंने अपने मोबाइल के थ्रू ही बता दिया, या फिर मैंने बोल के समझा दिया, तो वो क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन नो मीडियम की इन्वॉल्वमेंट, जहां पे मीडियम की इन्वॉल्वमेंट ना हो, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होते हैं, वो ट्रांसफर क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। जैसे हम रेडियो वेव्स का एग्जांपल ले लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल ले लें। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट आप देखा, ईएम वेव आपने, है ना, देखा होगा, बेसिकली, है ना, माइक्रोवेव आपने घर में देखा होगा। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि क्या होती है, रेडिएटिंग माइक्रोवेव एनर्जी यहाँ से आती है, रेडिएशंस, उस रेडिएशंस के थ्रू क्या होते हैं, आपकी फूड हॉट हो जाते हैं, ठीक है। रेडिएशंस के थ्रू क्या हो जाते हैं, आपकी फूड हॉट हो जाते हैं, मीडियम हॉट हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाती है। रेडिएंट हीट इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द आवर डेली लाइफ। थर्मल रेडिएशन आर रिफर्ड टू एज रेडिएंट हीट। जो अपनी थर्मल रेडिएशन होती है वो रेडिएंट हीट के कारण होती है। तो यहाँ से माइक्रोवेव एनर्जी पैनल लगा होता है, पैडल, ये क्या करता है, रेडिएशन हीट को डेवलप करता है, ड्यू टू दैट हमारी फूड बिना हीट के कांटेक्ट में आए, जैसे डायरेक्ट आप हीट नहीं कर रहे हो उसको, आप बेसिकली मीडियम पूरा हीटेड है, ड्यू टू दैट आपका फूड सिर्फ गर्म हो जाता है, वो रेडिएशन आप देखोगे, सिर्फ आपका फूड गर्म होगा, हाथ अगर आप ऐसे डालोगे तो वो चीज गर्म नहीं होती, मीडियम, सिर्फ आपका फूड गर्म होता है, तो वो रेडिएशन एनर्जी के कारण होता है, ठीक है। रेडिएशन जिसमें मीडियम की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ठीक है। रेडियो वेव, ठीक है। सनलाइट की बात कर लीजिए, वो सब कुछ क्या है, यूवी रेज लिख लो, यूवी रेज जो आती है आपके पास, अल्ट्रावायलेट रेज सन से, ये भी क्या है भाई, आपकी रेडिएशन वाली प्रॉपर्टीज है। इनको आने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं बीच में, वो डायरेक्ट वहां से चली यहाँ तक आ गई, बीच में आपको दिखेंगी भी नहीं ऐसे, इनको मीडियम की जरूरत ही नहीं। तुम बीच में बैठे रहो ना रहो, क्लास रहे या ना रहे, ये एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे, इनको मीडियम की जरूरत
नहीं पड़ती है, तो वो रेडिएशन कहलाते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री समझ लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय हॉटर बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी व्हेन केप्ट इन थर्मल कांटेक्ट। अब देखिए समझ आई बात आई, मैं एक बॉडी मान रहा हूँ यहाँ पर ए, ठीक है, एक सेकंड हो गया ये थोड़ा सा भाई, अब अपने पास अपॉर्चुनिटी है तो हम लोग इसका यूज करते हैं और अच्छे सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना। ये बॉडी ए है, ठीक है, और ये है बॉडी बी, ठीक। ये दोनों लोग आपस में क्या है, कांटेक्ट में रखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी, इनका टेम्परेचर है टी ए, इनका टेम्परेचर है टी बी, एंड हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम टी ए इज ग्रेटर देन टी बी। बताइए आप इसको एज्यूम कर पा रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा, आइए इधर, आप इसको एज्यूम कर लिए। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर टी ए ज्यादा होगा टीबी से, ठीक है, अगर ये ज्यादा होगा टीबी से, तो क्या हीट भी इनके पास ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हीट एट ए, हीट एट बी क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू ए। अब होगा क्या भाई, ए क्या करेगा, इनको हीट ट्रांसफर करेगा, बोलो, क्योंकि ये कांटेक्ट में है भाई, थर्मली कांटेक्ट में है, तो हीट इनको ट्रांसफर करेगा। अब बात एक आई, मान लो मेरे पास 20 रुपए, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये खड़ा हूँ, ठीक, आप मेरे सामने ये खड़े हो, मेरे पास 20 रुपए हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 10 रुपए डोनेट कर रहा हूँ। मैं 10 रुपए अगर डोनेट करूंगा तो 10 रुपए आप ही को मिलेगा। देखो मैंने दिया कितना, मैंने दिया भी 10, तो आप गेन कितना कर रहे हैं, 10, मतलब जितना मैं दूंगा उतना ही तो आप पाओगे। बोलो, जितना मैं दूंगा उतना ही तो आप पाओगे। मेरे पास 20 रुपए थे, मैं तुमको 10 रुपए दे सकता हूँ, मैंने आए तुम मेरे पास, मैंने 10 रुपए तुम्हें दिया, तो यहां से जो बात निकल के, जो मैं दे रहा हूं आपको, मैं जब दे रहा हूं, थर्मल कांटेक्ट का मतलब आप मेरे पास आए हैं मांगने मुझसे, ये थर्मल कांटेक्ट का मतलब। और मैं क्या हूँ, हॉटर बॉडी हूँ, आप क्या है, कोल्डर बॉडी। आप मेरे पास आए, भैया 20 रुपए हैं आपके पास, 10 तो दे दो, 10 आपके पास, 10 मेरे पास, बात बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 10 रुपए आपको देता हूं, तो आप गेन कितना करेंगे, 10 रुपए, जितना मैं आपको दूंगा उतना ही तो आप गेन करेंगे। वैसे ही यहाँ पर उतना ही हीट, जितना हीट ए देगा उतना ही हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, बी एब्जॉर्ब करेगा। तो मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसने लूज करा, ठीक। अब देखो अगर मैं बात करूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानता हूं, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम समझाया था मैंने कि जब दो चीजों को गर्म करो, जैसे कॉफी जब मीडियम में रखते हो तो कॉफी एक समय के लिए आके ठंडी हो जाती है, फिर ऐसा नहीं कि ठंडी होते 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 बर्फ बन जाती है, ऐसा तो होता नहीं है। अगर आपने कॉफी अपने मीडियम घर में रखा हुआ है, ठंडा मौसम में एसी चल रहा है घर में, तो कॉफी कुछ देर बाद ठंडी हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई ठंडी होते होते वो बर्फ बन जाती है, ऐसा तो होता नहीं भाई, एक टेम्परेचर पे आके वो रुक जाती है। वो कौन सा टेम्परेचर, जो आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो सेम थिंग यहाँ पर है कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, मान लीजिए थर्मल इक्विलिब्रियम, जहां पर जो ए का टेम्परेचर होगा और बी का जो टेम्परेचर होगा वो बराबर हो जाएगा, और वही इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। एक तो ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा, मतलब दोनों लोग रुक जाएंगे, जिसे हम टी मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी। तो मान लीजिए वो समय आ गया है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी हो जाए, तो भाई अब देखिए, अब और मजेदार चीज है, अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी आ गया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो टीबी, ऑब्वियस सी बात है कि जो टी होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, टीबी से बड़ा होगा, और जो टी होगा वो हमेशा छोटा होगा टीए से। ये चीज समझ में आई। देखो मैंने बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस ये था और 10 डिग्री सेल्सियस ये था, ठीक। तो बीच में दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए टी, तो भाई बीच का अगर इक्विलिब्रियम खोजें तो ऐसा मैच करेगा क्या, कुछ मैच करेगा 20, चलो इसको 20 कर लेता हूं मैं, ठीक, 20, 20। तो मैं बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 15 हो गया, मतलब ये 20 वाला लूज कितना किया होगा, 5 लूज किया होगा, ये 10 गेन कितना किए होंगे, तो ये 10 5 गेन किए होंगे। तो लूज कौन किया, हमेशा 15 20 से छोटा है, जबकि 10 से 15 बड़ा है। ऐसे ही जो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी होगी, इक्विलिब्रियम उससे, उसका इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर उससे बड़ा होगा, जबकि जो हॉटर बॉडी होगी उसके टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी ऑलवेज लेसर। क्लियर। तो ऐसे यहाँ पर बात आई। अब देखो मैं बोल रहा हूँ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इनको मिला, कौन दिया, ए दिए। अब क्यू के आने से उनका टेम्परेचर टीबी से बढ़ के टी हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया उन्होंने, क्यू दिया। अब ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, देखिए एम था, मान लीजिए इनका मास मैं मान ले रहा हूं एम बी, ठीक, इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर कितना चेंज हुआ होगा, तो टी बड़ा है, टी माइनस टी बी, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गई, पहली इक्वेशन आ गई, ठीक।
और जब भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आता है आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालने के लिए बोला जाता है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है। अब भाई देखो, जितना ये क्यू इनको दिया होगा बी को, उतना ही क्यू तो ए से निकला होगा। तो मैं बोल रहा हूं कितना ए निकला, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, हीट निकला होगा तो एम ए इंटू एस ए हो जाएगा। और कितना टेम्परेचर का चेंज आया, तो ये बोलेंगे टी ए माइनस का टी। देखो पहली इक्वेशन बता रही है कि बी में हीट ऐड हुआ कितना, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, ड्यू टू दैट द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम टीबी टू टी। और दूसरी इक्वेशन क्या बता रही है कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट ए वाली बॉडी से निकला है, निकलने के कारण उसका टेम्परेचर टी ए से घट के टी हो गया है। ठीक है, समझ में आई बात। दोनों के लिए हमने सेपरेट इक्वेशन लगाई, बट कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी कि जो हीट ए देंगे उतना हीट कौन लेगा, बी। तो भाई हम क्या कर सकते हैं यहां से, फ्रॉम हियर वी कैन इक्वेट बोथ इक्वेशन। तो Q की वैल्यू ये भी है, Q की वैल्यू ये भी है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी से दैट एम ए एस ए, ये क्या आ जाएगा, टी ए माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू एम बी एस बी टी माइनस टी बी। इज दिस क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। अब हम टी वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से एम ए, ठीक है, एम ए एस ए और टी ए, इन तीनों का मल्टीपल प्लस एम ए एस बी, सॉरी एम बी एस बी और टी बी इज इक्वल टू एम ए एस ए प्लस एम बी एस बी into t. So from here we can find the value of t is equal to m a s a t a plus m b s b t b upon m a s a plus m b s b. This is the equation for calorimetry. ठीक है, ये होगी एक्चुअल इक्वेशन जब आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपसे पूछा जाएगा। सो दिस विल बी द मेन इक्वेशन कि इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर क्या होगा। अगर दोनों बॉडी हैं, इनका मास एम ए है, इनका मास एम बी है, एंड स्पेसिफिक हीट क्या है, एस बी, स्पेसिफिक हीट है एस ए। ठीक है, सो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अगर दोनों को आप क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं। दिस इज द कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कि जितना ए हीट लूज करेंगे, हमें पता है कि भाई अगर ए का टेम्परेचर ज्यादा है तो ए के पास हीट ज्यादा है, और बी का टेम्परेचर कम है तो उसके पास हीट कम होगी। तो हमेशा ए कुछ टेम्परेचर हीट लूज करेगा बी को। कितना लूज करेगा, मान लिया मैंने क्यू, मान लिया मैंने कितना करेगा, क्यू करेगा। अब क्यू कर रहा होगा तो वही क्यू क्या है, दोनों के लिए फैक्टर है। एक बार मैंने केस बनाया बी के लिए कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसमें आया तो इसका टेम्परेचर बढ़ के टी हो गया, ठीक। और दूसरा केस कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर मैंने ए से निकाल लिया तो उसका टेम्परेचर घट के टी हो गया, ठीक। दोनों का इक्वेशन सेम आएगा क्योंकि सेम हीट हमने निकाला है, दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने से ये वाली वैल्यू आई। ठीक है, समझ में आई। अब ऐसा ही सेम रिलेशन एक मैं दे रहा हूं आपको, सेम फाइंड, बेसिकली मैं यहां पर दे रहा हूं कि आपको निकालना है फाइंड, काम करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ बॉडीज। ठीक, चलिए यहां पर मैं कुछ बॉडीज बना दे रहा हूं और नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, ये कांटेक्ट में आई है, एंड थर्ड बॉडी। ठीक है, ये थर्ड बॉडी, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं एंड तीनों लोग की प्रॉपर्टी क्या है, एम ए एस ए एंड टी ए। ठीक, एम बी एस बी ई बी एम डी, ठीक, एम डी एस डी एंड टी डी। तो यहाँ से लिख लो टी ए इज ग्रेटर देन टी बी इज ग्रेटर देन टी टी। ठीक, ये है आपके पास कंडीशन। नाउ फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारा क्या है, तीनों कांटेक्ट में रखा हुआ, तीनों का टेम्परेचर तो बराबर हो जाएगा। अब देख लो कंडीशन, भाई यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि तीनों का जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा, वो क्या है, मैंने मान लिया है कि क्या है भैया, मान लिया है कि टी है। ठीक,
देखो मैंने मान लिया है कि टी है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो कंडीशन वो मान के रखो, एक दोस्त के पास 30 रुपए हैं, एक के पास 20 रुपए हैं, एक के पास 10 रुपए हैं। अब तीनों ने बोला कि भाई बात ऐसी करते हैं कि तीनों के पास बराबर बराबर पैसा आ जाए। तो इसने क्या किया भैया, इनको 10 रुपए दे दिया। तो भाई हो सकता है कि एक ही ने दिया हो या फिर दोनों ने मिलकर दिया हो, तो ये 20-20 आ गए, ठीक है, 20-20 आ गए इनके पास। अगर इस तरीके से देखना हो तो हम अंदाजा ले सकते हैं किसका, और 10। चलो इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आपको मैं यहाँ पे और चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। ये 35 रखो, इनको 30 रखो और उनको 10 रखो, ठीक। तो इक्विलिब्रियम मान लीजिए मैंने कितना आ गया कि 25 आ गया। तो देखो ये क्या किए होंगे भैया, 10 इसको डोनेट किए होंगे, ये क्या किए होंगे 5 डोनेट किए होंगे, और ये क्या किए होंगे 15 गेन किए होंगे। बोलो, तो ये इनको कुछ दिया, ये कुछ दिया, ये कुछ दिया, और इक्विलिब्रियम क्या आ गया 25। मतलब तीनों के पास अब 25-25-25 आ गए, ठीक है। तो मतलब तीनों ने शेयरिंग करी, तीनों ने पार्टिसिपेशन लिया वहां पे। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लगाइए और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताइए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको कल मैं प्रैक्टिस सेशन में आपको समझाऊंगा ये कैसे करते हैं, क्योंकि बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको एक कंडीशन मान लेनी है कि टी किसी से एक से बड़ा होगा। मान लो कि टी तीनों से तो बड़ा हो नहीं सकता, एक को मान लो कि एक से बड़ा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मान सकते हैं कि भाई 35 से 25 छोटा है, 30 से 25 छोटा है, लेकिन 10 से बड़ा है। बट कोई एक कंडीशन ऐसी होगी, आप यहाँ पे मान लीजिएगा कि टी ए इज ग्रेटर देन टी बी इज ग्रेटर देन टी इज ग्रेटर देन टी डी, ठीक है, ये वाली कंडीशन आप मान लीजिए, ठीक है। इसके साथ आप फॉलो करके आगे इसको सॉल्व करिए और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। इफ 600 ml ऑफ वाटर एट 60 डिग्री, देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से हम डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पर एक डायग्राम दूसरा ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा समझाता हूँ आपको लेकिन अलग अलग तरीके से। ये क्या भैया 600 ml का वाटर है, ठीक, और कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। ये कितना है 250 ml का वाटर है, जस्ट उल्टा हो गया, इमेज तो बड़ी इसकी बन गई है, 26 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक। देन व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, बेसिकली इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की बात ये करी जा रही है आपसे। अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हम अगर चाहें तो हमने जो डायरेक्ट फॉर्मूला पीछे देखा था उससे भी कर सकते, उससे भी कर सकते। देखो कैसे, अगर मैं इस फॉर्मूले पे आऊं, जब हमने दो बॉडीज को मिलाया था तो एक फॉर्मूला हमने निकाला था, इससे भी कर सकते। देखो डायरेक्ट यहां पर लगाता हूं मैं, अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी निकालना है मुझे, एम ए इंटू एस, क्योंकि ये भी वाटर है, ये वाला भी और ये वाला, दोनों का स्पेसिफिक हीट बराबर होगा, तो एस इंटू टी ए प्लस एम बी इंटू एस इंटू टी बी अपॉन एम बी एम एस ए प्लस एम बी एस बी, ठीक है। जबकि ए और बी ये क्या है भाई, सॉरी मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा अपने लिए, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि एस तो दोनों के लिए बराबर, एक सेकंड, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात, दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो एम इंटू एस इंटू टी ए, ठीक है, एम ए प्लस एम बी इंटू एस इंटू टी बी अपॉन एम ए इंटू एस प्लस एम बी इंटू टी बी, सॉरी एस, ग्रेट। तो एस यहाँ से कॉमन ले लो, ऊपर से एस नीचे से कॉमन कट गया, इतनी मैथ आती होगी आपको। तो नाउ टी विल बी इक्वल टू, एम ए कितना है भाई, एम ए इज 60 ml, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको अगर डेंसिटी पता होती तो डेंसिटी 1 ही मान के इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेम आएगा बेसिकली। तो 60 प्लस 250, सॉरी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 60 इंटू, यहाँ पर कितना आएगा 60 प्लस 250 इंटू 26 बाई एम ए प्लस एम बी विच इज 750, सॉरी 6 to 850। इसको आप डिवाइड करेंगे, जितना आपका आएगा दैट विल बी द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। इनको डिवाइड कर लेना, बेसिकली मैं कर भी देता हूँ। ये कितना आ जाएगा, ये 3600 प्लस 25 इंटू 26, तो अगर मैं बोलूँ कि 25 625 और 625 651 आ जाएगा, आई होप 6510, मान लेना शायद इतना आए,
है ना। देख लेता हूँ भाई, बाद में नहीं तो बोलोगे कि भैया कैलकुलेशन तो आपकी बहुत ज़्यादा खराब है। तो 250 इंटू 26, 6500। 250 इंटू 26, 6500 बोलोगे ही, क्या बोलते ही तुम, बोलते ही। अच्छा 26 था, एक और, सॉरी मेरी गलती थी, एक और बढ़ जाएगा तो 25 टाइम बढ़ाना था, मैं 26 बढ़ा दिया था। ठीक है चलो, अपॉन दोनों को ऐड कर लो भाई, दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस कितना 3600, 10,100 अपॉन 850, विच इज इक्वल टू 10,100 अपॉन 850। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 10/10 अपॉन 85, तो विच इज इक्वल टू 1010 डिवाइडेड बाई 85। तो ये आ गया लगभग, ठीक है सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये 36,000 होगा बेसिकली, 600 × 60 था ना, तो ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, है ना। तो बदल दो, तो ये कितना आ जाएगा, 36,000 प्लस 6500, ये आ जाएगा 42500 अपॉन 850, ये कट गया, और ये आएगा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। तो डायरेक्टली भी देखो आंसर आ गया, या फिर आप यहाँ से हीट बराबर करके निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया ये दो बॉडीज के लिए, तब जब दोनों लिक्विड है या फिर दोनों सॉलिड, दोनों सेम स्टेट के होंगे, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फटाक से फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये वाला सवाल आप होमवर्क के लिए ले लीजिए, इसको भी करिएगा, करके लाइएगा, आपको कुछ करना नहीं, सिंपल सा आपको फाइंड द कॉमन टेम्परेचर का वही मतलब है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपको निकालना है। और सेम मैंने बार बार आपको बताया, तो सेम सेम कॉन्सेप्ट ही लगने वाला है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और आई होप ये भी है व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, चलिए इसको करते हैं। एंड इंजीनियर ड्रिंक्स हर मॉर्निंग टी आउट ऑफ स्टील थम्बर। ठीक है, तो टम्बलर, द टम्बलर हैज मास, बेसिकली ये टम्बलर मान लीजिए इस तरीके से, इसमें स्टील है ये। ठीक, तो 0.3 kg का मास है इनका, और इट्स टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। सी प्योर्स टी एट दिस, तो टी कितना है भाई, 250 ml है। ठीक है, और कितने पे स्टोरेज है, 80 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज है ये आपका टी। ठीक है, बहुत अच्छा। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, टी हैज एज वाटर, देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील इज दिस। बस हो गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लगाना है। एम ए कितना है, 0.3 kg। ठीक है, 0.3 kg इनटू, और ये 30 सेल्सियस प्लस, अब यहाँ पे 250 ml है, डेंसिटी आएगी ग्राम में, बट इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलो में, तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, 0.25 इंटू 80 अपॉन, ओ माय गॉड, ये टी है सेम स्पेसिफिक हीट एज वाटर। अच्छा, एंड इसकी जो हमारी स्टील है कि स्टील की, इसको हम क्या बोलेंगे, 450 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सॉरी इसमें, इस वाले में 450 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं फिर से हटा के लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना था हमारा, 0.3 इंटू 30 इंटू 450 प्लस 2.25 इंटू 80। ठीक है, हमको केजी में बेसिकली इसको लेना होगा, इंटू 1। ठीक है, स्पेसिफिक हीट बेसिकली हम वाटर का 1 ही मान के चलते हैं, 4 1 करके कुछ होता है, बस उसको हम कम मान के चलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हीट ऑफ वाटर नहीं गिवन है, तो हम अभी चलो इतना ही लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, अगर एग्जैक्ट आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा। 4128 के अप्रॉक्स होती है उसकी स्पेसिफिक हीट, तो अगर वो लेना पड़ेगा तो वो भी ले लेंगे। तो ये m कितना है, 0.3 इंटू 45 प्लस 0.25 इंटू 1, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि लेना ही पड़ेगा, एग्जैक्ट तो नहीं आने वाला वैसे। तो ये 15 12 13 35 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 8 25 40, 4 16 4 20, आ जाएगा 20 अपॉन हम 20, और फिर से ये 0.3 था, तो यहाँ आ जाएगा 0.3, अगर आता है तो 4 3 जा, और यहाँ पर गलती थी क्या कुछ, 9 9 5 45 9 4 36, हाँ गलती है भाई, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन एरर हो रही है, मुझे अपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 0.3 9 5 45 4
9 चौका 36, 4 40, ये 405 आएगा, प्लस ये कितना था 20 आएगा, अपॉन अपॉन ये कितना आएगा 5 से 15, ठीक है, डेसिमल ले लो, एक 12 और 12 एक 13, 13.5 प्लस 0.25, मोस्टली ऐसा होना चाहिए, तो ये 425 आ जाएगा, ठीक, 425 अपॉन ये कितना आ जाएगा 13.7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करके देख लेता हूँ, 425 अपॉन 13.7, देखता हूँ कितना आता है, 425 डिवाइडेड बाई 13.7 विच इज इक्वल टू 31 डिग्री सेल्सियस। बट आई नो कि यहाँ पे मिस्टेक क्या है वो मैं समझ चुका हूँ, ठीक है। हमें स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी सेम मान के रखी है, बट यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है कितना होगी, तो उसके लिए एक कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज वही कंडीशन। ओ माय यार, 450 गिवन है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, सही इरिटेट हो रहा हूँ, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इजी है और इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें भी बहुत कुछ नहीं है। सेम कंडीशन है, आपके पास टी है, ठीक है, एंड आपका टम्बलर है, दो बॉडीज हैं, दोनों का अलग अलग मासेज है, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर है। इसकी स्पेसिफिक हीट आपको स्टील की गिवन है, ठीक है, स्टील की 450 जूल पर केजी पर केल्विन आपको गिवन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बस इन्हीं चीजों का यूज करके आप टेम्परेचर यूज करके सेम निकाल सकते हैं, MASA और TA प्लस MBSB एंड TB। तो TA को मान लीजिए, टम्बलर को मान लीजिए MASA प्लस MBSB, ठीक है। और अगर आपको टी का चाहिए तो टी का बोला गया स्पेसिफिक हीट एज वाटर, जो वाटर की स्पेसिफिक हीट आप मानते हैं सेम एज आप टी की भी मान लोगे, और कोई भी हीट सराउंडिंग में नहीं गई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और कभी कभी इस चीज को आप लेके कंफ्यूज कर दिया जाएगा, कुछ हीट सराउंडिंग में लूज हुई है, तो उसके लिए भी अलग से होगा, बट वो 11th-12th का कॉन्सेप्ट है। अब आज थर्मल एक्सपेंशन पर, आपने देखा होगा कि हम जब किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन हम जो भी देख रहे हैं वो सॉलिड बॉडी के देख रहे हैं, सॉलिड्स का। हम जब भी सॉलिड्स को हीट करते हैं, ड्यू टू दैट उसकी लेंथ में या फिर उसकी ब्रेथ में क्या आ जाता है, एक्सपेंशन आता है ड्यू टू हीट। तो बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन भी तीन तरीके के होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। एक एक करके इसको समझते हैं। लीनियर एक्सपेंशन, मान लीजिए हम एक रॉड था, इसको हीट हमने किया, इसकी लेंथ में कितना चेंज आ गया भाई, डेल्टा एल का चेंज आ गया, ठीक है। इसकी लेंथ में कितने का चेंज आ गया, डेल्टा एल का चेंज आ गया। तो यहाँ पर देखो पहली बात की जो ये लेंथ, चेंज इन लेंथ है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसकी मैं बात बताता हूँ। कितना लेंथ में चेंज आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, मतलब ये एल नॉट अगर इसको मान लो इनिशियल लेंथ, एल नॉट क्या था, ये था इनिशियल लेंथ, ठीक है, इनिशियल लेंथ। तो ये पहली बात कि जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होगा, एल नॉट पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जो डिपेंडेंसी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि कितना ज्यादा भाई, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ दूसरी इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही होगी, 40 डिग्री सेल्सियस पर कुछ और होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर कुछ और होगी, मेल्ट कर जाएगी। अब जैसे आप गोल्ड को देखा होगा आपने, हम हीट करके उसको लंबा कर सकते हैं, उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, गोल्ड को देखा होगा आपने। इवन बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी, आप लगभग 2000 किलोमीटर तक की, वो 2 किलोमीटर, सॉरी 2000 बोल रहा हूँ, 2 किलोमीटर तक की आपकी रेंज की वायर बना सकती है। आप वो मेटल्स चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले आते हैं, डेल्टा एल बराबर अल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी। बहुत छोटे चेंज के लिए होता है टेम्परेचर अल्फा, वेर अल्फा इज लीनियर कॉफिशिएंट, लीनियर कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब जो लेंथ में होती है उसे हम लीनियर कॉफिशिएंट बोलते हैं। और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा की वैल्यू होगी चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर के चेंज से वो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। चलिए इतना फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं सेशन में कराऊंगा, प्रैक्टिस सेशन में। सेम एरियल एक्सपेंशन है कि भाई इसका इस अलोंग भी बढ़ेगा लेंथ, इस अलोंग भी बढ़ेगा। अगर हम एक रॉड ले रहे हैं तो रॉड का तो सिर्फ लेंथ इधर के डायरेक्शन में बढ़ रहा था, ये वाली लेंथ, लेकिन अगर मैं प्लेट लेता हूं तो भाई इधर के डायरेक्शन में भी बढ़ेगा, इधर के डायरेक्शन बढ़ेगा। तो लेंथ अगर दोनों डायरेक्शन बढ़ेगा, ड्यू टू दैट एरिया में चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आता है वो बीटा, जिसे हम बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन और एरियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, एरियल कोएफिशिएंट विच इज बी की वैल्यू क्या होती है, तो बी की वैल्यू होगी डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान से याद कर लेना, ठीक है।
और यूनिट अगर आप देखेंगे तो चेंज इन एरिया जो होगा, एरिया ऊपर भी है एरिया नीचे भी है, तो ये पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको निकालते हैं इसका यूनिट, और इनकी भी निकालते हैं यूनिट, यूनिट की बात कर लेता हूं मैं, तो इनकी भी पर डिग्री सेल्सियस आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब भाई क्यूब अगर ले लो तो इसकी लेंथ इधर भी बढ़ेगी, इस साइड भी बढ़ेगी और फ्रंट में भी बढ़ रही होगी, तीनों साइड इसकी लेंथ बढ़ेगी भाई, है ना। तो जब तीनों वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा होगा ड्यू टू हीट, तो इसके यहाँ पर आता है जो वो होता है गामा, वॉल्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल शुरू में समझाया आपको ये वाला इसका लेके कि एल जो होगा, चेंज जो लेंथ होगा वो इनिशियल लेंथ पे डिपेंड कर रहा होगा कितनी बड़ी है। दूसरी चीज कि टेम्परेचर पे जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे भाई उसकी चेंज इन लेंथ बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा ये नहीं मतलब कि भाई 2 मीटर का रॉड आपने लिया था और जो चेंज इन लेंथ आ गई वो 3 मीटर आ गई, भाई वो सेंटीमीटर में आएगी, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर, इस तरीके से चेंज इन लेंथ बहुत कम होती है, चेंज इन लेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। तो वैसे वॉल्यूमेट्रिक भी कि 3 चीजों पर डिपेंड करेगी, इनिशियल वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, उसके टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंडेंट होगा, और ड्यू टू दैट हम कोफिशिएंट जो निकाल के लाएंगे वो गामा लाएंगे। तो गामा की जो वैल्यू होती है वो इनिशियल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला भी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहां लिख दे रहा हूं डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। चलिए अब फेज कन्वर्जन की बात कर लीजिए। देखो मैंने पहले ही बताया था भाई, हीट अगर हम किसी बॉडी को दे रहे हैं हीट, तो वो हीट सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आती है, टेम्परेचर तो बढ़ाती घटाती है, लेकिन दूसरी जगह भी काम आती है फेज कन्वर्जन में। इसका क्या मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड भी वो कन्वर्ट कर देती है बॉडीज को, और लिक्विड टू गैस भी कन्वर्ट कर देती है, जस्ट अपोजिट भी हो जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। और यहाँ वेपोराइजेशन आप बोलोगे, सब्लिमेशन बोलोगे, ठीक है, कंडेंसेशन बोलोगे, जो जो आप बोल सकते हो, ये सब कुछ मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, तो फिर से मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। पिछले साल तो सब कुछ बताया था, लेकिन फिर से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। फेज कन्वर्जन आप जान रहे हो किस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग, वो सब कुछ रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भाई अब देखिए बात आती है, मान लीजिए मैंने कोई आइस लिया, ठीक है, ये क्या है आइस, अब मैं इसको हीट दे रहा हूँ, हीट दिया मैंने, ठीक, हीट दिया, ये क्या हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर था, ठीक, तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया, ये क्या हो गया, वाटर हो गया। अभी भी इसका टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, यही आपको फील कराना, यही फील कर लोगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया, ये हीट क्या किया, आइस को मेल्ट करके, आइस किस फॉर्मेट में था, सॉलिड में था, इसको मेल्ट करके लिक्विड में ले गया। तो ये किया क्या, इस हीट का काम था कि सॉलिड से लिक्विड में लेके गया बॉडी को, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट किया। तो अब सिंपल सी बात की, अभी तक जो ऑब्जर्वेशन आप पढ़ते आ रहे थे कि भाई हीट देने की वजह से उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा था, या तो घट रहा था या तो बढ़ रहा था, वो डिपेंडेंसी थी कि हम हीट दे रहे हैं या निकाल रहे हैं। अगर हीट दे रहे हैं तो बढ़ेगा, ठीक। बट यहाँ पे कैसे भाई, आइस था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे और अभी वो वाटर बन गया, लेकिन टेम्परेचर इज सेम 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट आपने दिया वो कहाँ वेस्ट हुई, वो टेम्परेचर तो भाई इंक्रीज कर ही नहीं रही है, हम तो यही जानते हैं कि वो टेम्परेचर ही इंक्रीज करेगी, तो नाउ वो हीट नहीं इंक्रीज कर रही है, तो वो कहाँ गई हीट, तो सिंपल सी बात है वो हीट कहाँ हुई है, फेज चेंज करने में काम आ गई, समझ में आई बात। और वही हीट जो फेज चेंज करने में काम है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट, ठीक है, छुपी हीट, छुपी उष्मा जिसे बोलते हो आप, ठीक है, लेटेंट हीट यूज टू कन्वर्ट द फेज, क्या करने के लिए, फेज कन्वर्ट करने के लिए, समझ में आई बात। इसका ग्राफ अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ग्राफ अगर हम देखें, यहाँ पर अगर आप हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, ये ग्राफ बड़ा ही प्यारा बन के आता है, इसको मैं डायरेक्टली इसके थ्रू बनाता हूँ। तो ये यहाँ से कुछ यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, फिर ये इस तरीके से जाता है, फिर ये इस तरीके से जाता है, फिर ये इस तरीके से निकल जाता है। देखो ये है क्या, यहाँ तक में ये 0 डिग्री, अगर वाटर की बात करूँ तो ये भी क्या है 0 डिग्री, ठीक। ये वाली जो हीट आपने दिया है ये हीट क्या है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। और यहाँ से यहाँ ये वाली हीट जो आपने दिया, इसका देखो समझो, हम यहाँ से देखो ये था -2 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हीट देना शुरू कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन से। बट कुछ देर बाद टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वो 0 पहले भी था 0 अभी भी है,
फिर ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाला पॉइंट अगर वाटर के लिए हम बना रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी फेज चेंज होगा वो मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज होगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज होगा, तो उस पॉइंट पे जो हीट दोगे वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा होगा, वो जस्ट क्या कर रहा होगा, आपकी बॉडी का फेज चेंज कर रहा होगा। तो दिस विल बी द लेटेंट हीट। समझ में आई बात? और लेटेंट हीट निकालते कैसे हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। लेटेंट हीट निकालने के लिए फॉर्मूला, अब देखो एक बात बताओ, मैं अगर बोलता हूं कि 5 kg आइस है और एक 10 kg आइस है, तो दोनों में से किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? हीट अगर मैं दे रहा हूं तो किसको हीट, क्यू अमाउंट, तो किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी भाई? 5-10 किलो को, उनको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी वाटर कन्वर्ट करने में। तो जो क्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, मास, और किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि टेम्परेचर तो वो चेंज कर नहीं रहा। ठीक है, वो किस पे, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना? तो Q जो आता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या लाते हैं, एक कोफिशिएंट लाते हैं L, ठीक है, इंटू M। तो यहां से Q की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, L इंटू M। और यहीं पर जो L है आपका वो क्या है, L इज लेटेंट हीट। L क्या है, लेटेंट हीट। L इज लेटेंट हीट, छुपी हुई उष्मा। ठीक है, इसको जिसे हम बोलते हैं गुप्त उष्मा। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात इतनी? समझ में आया? अब लेटेंट हीट भी 2-3 टाइप का होता है, देख लो यहाँ से। लेटेंट हीट 2 टाइप का होता है, 2 या 3 टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, बेसिकली 2 ही हम पढ़ते हैं, बट यहाँ लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन भी आपको कभी बोल दिया जाता है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, बात बराबर ही है, बट कभी कभी बोल दिया जाता है, आप समझ सकते हैं। ये क्या होगा भाई, इसको आप क्या बोलते हो, जब आपकी बॉडी क्या हो रही हो, या तो सॉलिड टू लिक्विड आ रही हो या फिर जस्ट उल्टा हो रहा हो, तब यहाँ पर जो लगेगा, देखो सॉलिड से जब लिक्विड में जा रही होगी तब फेज चेंज हो रही है, वहां पे जो हीट लग रही होगी वो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड टू गैस जा रही होगी, ठीक है, या फिर गैस टू लिक्विड आ रही होगी, यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा होगा आपका गैस टू सॉरी सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड। ठीक है, तो इसको दिखाते हैं हम किससे, एल एफ से दिखाते हैं, इनको दिखाते हैं एल वी से, और इनको दिखाते हैं एल एस से। यूनिट की बात करूं तो यूनिट आपको पता होगी, जूल पर केजी, जूल पर केजी। यहाँ लिख लेता हूं यूनिट, यूनिट ऑफ एल, जूल पर केजी। समझ में आई बात? चलिए आगे। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आता होगा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट लगी है तो ये एल एफ इंटू एम आया, यहाँ से जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे होंगे एल वी इंटू एम आया, और यहाँ से जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे होंगे वो एल एस इंटू एम आया। ठीक है, समझ में आई बात? एल एफ आपको हमेशा गिवन होगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज आपको गिवन होती है। ठीक है, एल गिवन वैल्यूज आपको कौन कौन सी होंगी, तो वो आपको गिवन होगी, एल एफ गिवन होगा, एल बी गिवन होगा, या फिर एल एस, ये तीनों वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी पहले से ही। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लीजिए, हाउ मैनी कैलोरी, ये क्वेश्चन आपको करना है बेसिकली। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करके आना, नहीं लगेगा तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड जय हिंद।